एक क्रिएटर विथ ओवर 1 मिलियन फॉलोअर्स जो इंडिया के बिगेस्ट यूट्यूबर्स के साथ घूमता है, उस पे आरोप लग रहे हैं कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड पर चीट किया है। He was talking to some girl. I love you वाले texts use हो रहे थे यहाँ पे, mind you. Knew that I am being cheated on. But he kept saying me कि अरे यार वो तो मेरी बड़ी बहन है, it's just business. Yes guys, he did cheat on me. उसकी गर्लफ्रेंड के अकॉर्डिंग जब वो दोनों डेट कर रहे थे तब वो एक दूसरी लड़की को भी डेट कर रहा था। ये सीन और भी गंदा है क्योंकि गर्लफ्रेंड पर जिस लड़की के साथ चीट कर रहा था, इसने उस पे भी किसी तीसरी लड़की के साथ चीट किया है, या एटलीस्ट ऐसे एलिगेशंस लगा रही है इसकी अब एक्स गर्लफ्रेंड। Here's something that you should see. I found out that he was talking to some girl. When I figured out, I left. This girl also found out कि ये उस पे चीट कर रहा था किसी और लड़की के साथ। बट रियलिटी क्या है? वंशज ने इन सब चीजों का इनडायरेक्ट रिप्लाई भी दिया है, जो देखते हैं। अभी प्रॉब्लम चल रही है कि लोग स्पेशली जो इनकी ऑडियंस थी उनके लिए क्रेजी अनएक्सपेक्टेड चीज हुई है। लिटरली लोग इंस्टा, यूट्यूब, रेडिट हर जगह इनसे नंबर्स पर आ रहे हैं। बट अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये ड्रामा में लोग कौन कौन थे, जो हम आज पता करेंगे। एंड मे बी ये आज तक की हमारी मोस्ट क्रेजी स्टोरी होने वाली है क्योंकि ये पूरा सीन कतई बिलीवेबल नहीं लगता है। तो वंशज सिंह क्रॉस गर्लफ्रेंड 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 सोशल मीडिया पर अपने रिलेशनशिप को दिखाने एंड पब्लिक पर्सनैलिटी होने के बेनिफिट्स तो बहुत हैं, क्योंकि अगर ऑडियंस को अच्छा लगे तो इंडिया में लोग कपल्स को अपनी फैमिली की तरह सपोर्ट करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जो ऊपर जाता है उसको नीचे भी आना होता है। तो मीट वंशज सिंह मेहता वो सोशल्स पर यूज नहीं करता है, तो सिर्फ वंशज सिंह नाम से जानते होगे तुम लोग। राइट नाउ इस पे 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, प्लस यूट्यूब पर 500,000 अराउंड है। एंड वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीमर, दी बेस्ट स्ट्रीमर ऑफ इंडिया बोलता है अपने आप को वो, जो फार फ्रॉम ट्रूथ है भी नहीं क्योंकि एनर्जेटिक बंदा है। एंड सम ऑफ हिज वीडियोज आर एक्चुअली इनसेन। मैं पर्सनली भी इसको फॉलो करता हूँ वैसे तो, एंड काफी टाइम से देखता हूँ, स्पेशली कैप्टन इंडिया के डेज में एट द पीक। बस कंट्रोवर्सीज बहुत होती थी दैट वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट, बट एज अ कंटेंट क्रिएटर ही इज वन ऑफ द बेस्ट। ये इंडिया के लोगन पॉल की तरह है, टेक इट एज यू विल। I think there's someone hanging right there. नेम टू फेम वही बिग यूट्यूबर्स से मिलना है। फर्स्ट फ्लाइंग बीस्ट, देन ट्रिगर्ड इंसान। उसके अकॉर्डिंग वो ट्रिगर्ड भैया की वीडियोस भी एडिट करता था। मेन गेम चेंजर ट्रिगर्ड इंसान ही है वैसे करियर में, क्योंकि प्लेग्राउंड एंड उसके बाद इंस्टाग्राम तो इनसेन ब्लो अप हुआ है। फनीली इन रिसेंट टाइम्स लोग द 50 शो से भी जानते होंगे, बट पॉइंट है ही वॉज ऑलरेडी फेमस द 50 से पहले। वरना तुम खुद ही सोचो, इस पूरे सिनेरियोज में री एंट्री एज अ वाइल्ड कार्ड नहीं होती अगर वो पहले से फेमस नहीं होता। तो पॉइंट आता है वंशज ने ऐसा क्या लाइव स्ट्रीम्स पर किया कि इतना इंसेन फेम मिला था। बाकी सेलिब्रिटीज के बीच भी उसको बुला रहे हैं, एंड सैमसंग का भी ऐड किया इसने। वंशज की फर्स्ट सुपर वायरल लाइव स्ट्रीम थी विथ पूजा गोस्वामी। हॉट तो सिर्फ आप हो। सुपर वायरल इन द सेंस लाइव स्ट्रीम परफॉर्म्ड अबव एवरेज बोलेंगे, बट जो रील्स थे उफ, सिर्फ इस वीडियो पर ही 30 मिलियन व्यूज हैं। एंड सारी जितनी रील्स डाली होंगी इस डेट की, सबने एक न्यू वेव स्टार्ट कर दिया कम्युनिटी बिल्ड करने का, क्योंकि लोग चाहे वीडियोस देख रहे थे या नहीं, बट इंस्टाग्राम फॉलो करके उन लाइव स्ट्रीम्स की क्लिप्स देख रहे थे। दिस ऑल्सो स्टार्टेड फैन चैनल्स। सब वंशज या पूजा या फिर इन दोनों के साथ में जो मोमेंट्स थे उनको क्लिप करके इंस्टाग्राम पर डाल रहे थे। बिलीव मी, यू डोंट अंडरस्टैंड ये कितना क्रेजी होता है। मानो एक रील पर 1 मिलियन व्यूज आए हो एंड 100 लोग उसी पार्ट को लाइव से लेके एडिट करके फिर डाल रहे हो। मे बी सेम व्यूज तो नहीं आएंगे, बट 1 लाख भी अगर मान लो ऑन एवरेज अगर पर वीडियो आ रहा हो तो ये 10 मिलियन व्यूज होगा, यानी हायर देन द ओरिजिनल क्रिएटर इटसेल्फ। एंड फिर तुम हर जगह उन सेम लोगों को देखोगे तो इससे वैसे भी हाइप होने लगती है, एंड इससे और भी जल्दी लोग फॉलो करते हैं जब रियल ब्लू टिक वाला अकाउंट सामने आता है। तो दिस स्टार्टेड अ पैटर्न ऑफ फैन चैनल्स जो सब पूजा एंड वंशज को सिप कर रहे थे, बट मैक्सिमम लोगों को पता नहीं था
एंड अब यहाँ पर ट्विस्ट स्टार्ट होते हैं। एक्चुअली पूजा हैज बिन डेटिंग वंसज फॉर 8 years। ये कोई रैंडम लड़की नहीं है, ये पहले से ही उसकी गर्लफ्रेंड है पिछले 8 साल से। एंड नॉट जस्ट दैट, इतने पुराने टाइम से एक दूसरे को जानने की वजह से दोनों की कंपैटिबिलिटी भी इंसेन थी। दोनों ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट पति पत्नी की लड़ाई टाइप लाइव स्ट्रीम्स करते थे, टू रियल, एंड पीपल लव्ड इट। मे बी समटाइम्स थोड़ा ओवर हो जाती होंगी चीजें, बट ओवरऑल दिस वाज अ परफेक्ट यंग कपल सोशल मीडिया के लिए। स्पेशली गर्ल्स वर सपोर्टिव बहुत बहुत पूजा के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टिल वंसज ट्राई करता था एज गर्लफ्रेंड ना बताए सोशल्स पर पूजा को, बट इट वर्कड। दोनों की क्योटिक एनर्जी काफी अलाइन होती थी। इनको भी पता था ये वायरलिटी अच्छा ले रहे हैं, तो मैरिड फॉर 24 आवर्स एटसेट्रा ऐसी वीडियोस भी बना रहे थे। ये सब काफी सही जा रहा था एंड रेगुलर लाइव स्ट्रीम भी करते थे अनटिल दे स्टॉप 1.5 साल पहले। तो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को लगा कि ये वंसज की लड़ाई वाली हरकतों की वजह से हुआ होगा, क्योंकि ये लोग इससे पहले भी बहुत लड़ते थे। बट इसके बाद वंसज सैड अलोन या वापस आ जाओ टाइप रील्स बनाने लग गया, लोग डिस्ट्रैक्ट होने लगे एंड बहुतों को तो फनी भी लगा, बट मोस्टली स्टिल लोगों को कुछ क्लियर आंसर कभी नहीं मिला। इसके बाद वंसज ने और भी लड़कियों को कोट अनकोट डेट टाइप वीडियोस में फीचर किया था, बट सीन यही है कितना इसमें कंटेंट है एंड कितना वो एक्चुअली डेट कर रहा था, हु नोस। बाय द वे ऑनरेबल मेंशंस, ये जो लड़की है उसने वंसज को भैया बोल के राखी भी बांध के गई थी। नेक्स्ट प्रांजल, जो एक्चुअली काफी वीडियोस में रही है वंसज के साथ, स्पेशली देहरादून एटसेट्रा वाली वीडियोस में, क्योंकि ओरिजिनली वंसज देहरादून का रहने वाला है, रिप्रेजेंटिंग उत्तराखंड। मैं भी उत्तराखंड से हूँ बाय द वे। तो अकॉर्डिंग टू वंसज एंड प्रांजल, बोथ आर फ्रेंड्स एंड इनका थोड़ा सिबलिंग डायनामिक टाइप रिलेशनशिप था। फिर मुस्कान कारिया, जिसका 99% चांस है मुस्कान इजंट डेटिंग एटलीस्ट इस पूरी लिस्ट में, क्योंकि इनको व्यूज बहुत आते हैं इंस्टाग्राम पर, तो इट्स बेनिफिशियल फॉर बोथ। तो चला रहे हैं जो भी फॉर कंटेंट। एंड आई स्वेयर मैंने मुस्कान को वंसज को भैया बोलते हुए सुना है इस रिसर्च के दौरान, बट सच में यार क्या ही खुफिया बनती है ये वंसज का, लड़कियों को बहन बना के फिर उनके साथ कपल्स कंटेंट बना के पूरा सिनेरियो रखना, विच इज फनी। क्योंकि तुम लोग सोचोगे ये भाई बहन वाला एंगल तो दोबारा नहीं आएगा, बट ये भाई बहन वाला जो एंगल है इतने इजी से खत्म नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। लिटरली क्या है मेरे को भी नहीं पता, बट या तो बहुत ही संस्कारी एंगल है कि सब जितने भी लड़की लड़के हैं उन सबको भाई बहन लेके चलता है, बट या तो कतई संस्कारी का उल्टा हो रहा है। तो अब चलते हैं फॉर द फर्स्ट एक्यूजेशन। अब फर्स्ट चीज क्लियर करते हैं, फ्रॉम ब्रेकअप टू दिस डे आई हैव नो आइडिया कितना कुछ हुआ है, बट पूजा ने कभी कुछ भी अपने साइड से बोलकर नेगेटिव करने का ट्राई नहीं किया है। यहाँ तक कि जब पूजा लाइव होती है तो ये उस पे रेड एंड उसके भाई को गाली भी देता है, बट अभी उसके अकॉर्डिंग उसने ये रील इसलिए बनाया क्योंकि कुछ दिन पहले वंसज ने फिर से पूजा पे रील बनाया था कि अपने राखी ब्रदर के साथ रिलेशनशिप में क्यों गई 2 दिन ब्रेकअप के बाद। एंड इफ यू नो द इंटरनेट, पीपल लव लड़कियों को गाली करना एंड आर वर्ड बोलना। जस्ट मुस्कान या किसी और का कमेंट सेक्शन खोल के देख। I am being cheated on, but he kept saying me कि अरे यार वो तो मेरी बड़ी बहन है, it's just business. Everyone knew, but nobody told me. When I figured out, I left. Of course, जब मैंने उसके मुंह से सुन लिया कि ऐसा हुआ था, तब I decided to break up. एंड अब मेकिंग द ड्रामा डबल, अकॉर्डिंग टू हर उसने उस लड़की पर भी किसी तीसरी लड़की के साथ चीट किया था। This girl also found out कि ये उस पे चीट कर रहा था किसी और लड़की के साथ, फ्लर्ट करते हुए पकड़ा गया। एंड इसी दौरान ये मुझे भी कॉन्स्टेंटली कॉल और टेक्स्ट कर रहा था, begging me to come back. तो दिस इज द लास्ट थिंग वी हैव अकॉर्डिंग टू हर। एंड ओवरऑल वो काफी सैड है पूरे सिचुएशन से, एंड जो उसको मेंटल हरासमेंट मिलता है ऑडियंस के द्वारा उससे, जो आई बिलीव दोनों साइड होगा, क्योंकि लाइक आई सेड पीपल विल हेट यू अगर पब्लिक रिलेशन ब्रेकअप में चेंज हो। नाउ एक चीज हमेशा किसी भी कंट्रोवर्सी में याद रखना, हमेशा दोनों साइड को सुनना चाहिए, क्योंकि सच दोनों की स्टोरी के बीच में होता है। एंड वंसज ने रिप्लाई भी किया है जो अभी देखते हैं, बट उससे पहले 2 चीजें हैं। फर्स्ट, आई थिंक लड़कियां दोनों कौन थी इस चीज पर थ्योरी लगाना इस सिचुएशन में काफी गलत रहेगा, क्योंकि अगर तुक्का गलत रहा मेरा तो बहुत गंदा दिखेगा मेरा किसी रैंडम व्यक्ति का ऐसे नाम लेना। तो थ्योरी क्राफ्टिंग यहाँ नहीं करते हैं। एंड सेकंड, इन कमेंट्स को देखना, लोगों ने बैंड बजा रखी है वंसज की, स्पेशली बोना बोना वाले कमेंट्स तो मतलब बहुत ही हैं फनी, मतलब मे भी, लेकिन अभी थोड़ा मतलब सीरियस टॉपिक है तो क्या ही, बट कॉम्प्लेन पीना चाहिए था। एंड ओवरऑल पूजा के सपोर्ट में बहुत लोग आए हैं, मतलब कोई इन्फ्लुएंसर या ETC टाइप नहीं, बट मेन वर्डिंग का भी वैसे असर पड़ रहा है, क्योंकि एटलीस्ट वी नो
वंशज को किसी लड़की ने किस तो किया था, जो प्रूवन चीज है, बट अभी नैरेटिव चल रहा है कि ही चीटेड ऑन हिज परफेक्ट गर्ल एंड इसलिए वो रील्स डालते रहता है। तो ऑडियंस क्रेजी हो गई है वंशज के खिलाफ। बट अब फाइनली वंशज का साइड वंशज ने पहले तो ब्रो कोड के ऊपर स्टोरी डाली थी कि लड़कों के बीच में भाईचारा होना चाहिए। दोस्त की गर्लफ्रेंड तो बहन हुई ना। अरे दोस्त की गर्लफ्रेंड तो बहन हुई ना। अरे दो इसका रीजन है उसके अकॉर्डिंग पूजा जिसको अपडेट कर रही है वो क्योंकि वंशज का दोस्त था तो उस लड़के ने भी बहुत गलत किया है। एंड अगर पूजा सिर्फ 2 दिन के अंदर अगर ब्रेकअप के बाद किसी और को डेट कर रही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। एटलीस्ट यहाँ कुछ इन्फो है मेरे पे। लोगों के अकॉर्डिंग ये जो पर्सन है वो स्काउट की ई स्पोर्ट्स टीम RNTX में एडिटर है। वंशज भी बाय द वे RNTX में साइंड है अभी एज कंटेंट क्रिएटर। कोई क्लियर रिप्लाई नहीं है एंड कुछ डायरेक्ट रिप्लाई नहीं है, बट ये एटलीस्ट दोनों मान रहे हैं कि ये राखी ब्रदर ही था पूजा का। जो पूजा के अकॉर्डिंग उसने इतना कभी सोच के मतलब राखी बांधी भी नहीं थी एंड उसे पता भी नहीं था इन फ्यूचर ये सब जो भी होगा। बाय द वे वंशज का ये भी पॉइंट है कि सिर्फ ब्रेकअप के 2 दिन बाद रिलेशनशिप में पूजा क्यों गई, जिसका अभी हम पे कुछ आगे अभी रिप्लाई नहीं है। बट स्टिल काफी भाईचारा चल रहा है सबका डायरेक्टली इनडायरेक्टली। स्टिल अभी तक एलिगेशंस वंशज के चीट वाले ही अनरिजॉल्व्ड हैं। जो किसी का भी रिप्लाई या फर्दर कुछ आता है तो मैं वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। ओवरऑल ये स्टोरी सिर्फ इन दोनों की ही नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है बाकी कपल्स के लिए भी जो इंटरनेट पर सब कुछ डालते हैं, क्योंकि चीजें इंटरनेट से कभी डिलीट नहीं होती हैं एंड आपकी एक गलती लाइफ भर के लिए नेगेटिविटी ला सकती है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों। सब्सक्राइब एंड ये प्लेलिस्ट चेक मारो बाकी और भी स्टोरीज के लिए। बाय द वे अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम फॉलो करना क्योंकि काफी हेल्प होगा अभी जो आगे चीजें करना चाह रहा हूँ उसके लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।